सबसे ज़्यादा जो उग्र शक्ति है, सबसे ज़्यादा प्रकृति का प्रभाव जिस शक्ति में है, जिससे आप इसी जीवन काल में हाईएस्ट पीक पे भी पहुंच सकते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर डोरमेंट फॉर्म में मूलाधार चक्र पर स्थित रहती है। स्वादिष्ठान जिनका स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, वो देखने में ही वैभवशाली लगेंगे, उनकी ऑरा ही बता देगी। ठीक है, छोटे बच्चों का जनरली स्वादिष्ठान बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो जो मांगते हैं उनको मिल जाता है आसानी से। अनाहत चक्र जिनका बैलेंस है, दे आर द बेस्ट ऑफ द हीलर्स, क्योंकि दे आर इजीली एबल टू मेक कनेक्शन एंड द easiest way to heal someone is the energy of love. अग्नि चक्र पर एक ही तरीका है कि आप दोष पैदा कर लो। आपके अंदर हमेशा जो है शिव शक्ति आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके अंदर आपका हायर सेल्फ हमेशा आपको इंट्यूशन के माध्यम से बताता है सत्य। पर अगर आप कभी भी अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते तो आपका इंट्यूशन आपका साथ छोड़ देता है। कोई ऐसा चक्र भी है जो हमारे कर्मों से रिलेटेड है क्या, जिस चक्र पे काम करने से हम हमारे कर्मों को काट सकते हैं पूरी तरह? इस चक्र के भीतर अगर आप इंटेंशन देते हैं कि मेरे जो भी कर्मा है वो मुझे दिखा दिए जाएं और वो रिमूव कर दिए जाएं, तो यहाँ पर इस चक्र के अंदर अकेले के अंदर ये प्रतिभा है कि वो आपको दिखा देगा। जो आपका 7 जन्मों का कर्मा है वो 7 घंटे के अंदर आपको भोग करके खत्म भी करवा देगा। रियली? हाँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अगर आप खुद को एक स्पिरिचुअल इंसान कंसिडर करते हैं, तो आपने एक टर्म का नाम तो ज़रूर सुना होगा, कुंडलिनी। क्या होती है कुंडलिनी? इसे बोला जाता है वो डोमेंट एनर्जी जो कि एक्टिवेट होने का वेट कर रही है, और अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? क्या कुंडलिनी एक मिथ है या मेटाफर है? आज के पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे, कैसे इस एनर्जी को अवेकन करना है, और अगर ये एनर्जी अवेकन होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत से कोचिंग दी जाती है इस एनर्जी को अवेकन करने के लिए। आज हम जानेंगे किस हद तक ये सही है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आज हम बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक साइकोथेरेपिस्ट एंड मेडिटेशन कोच डॉक्टर सोनाली मिश्रा। मैम, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। श्री राधे। तो मैम, जैसा कि हमने कुंडलिनी की बात की, ये वो डोरमेंट एनर्जी है जिसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इससे पहले तो मैं इसकी सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी कि ये एक्चुअली क्या होती है, आपके लेंस के थ्रू कुंडलिनी क्या है, और फिर हम जानेंगे कि कैसे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो। तो कुंडलिनी को अगर समझना है हमें, तो ये जानना होगा कि एनर्जी क्या होती है और कैसे वो फंक्शन करती है जी। हर चीज़, हर एक्शन जैसे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हम जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हों, चाहे हम फूड जो खाते हैं, वो भी कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी फॉर्म में ही मिलता है। तो हमारे भीतर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जैसे कि हमारे घर में जो बिजली आती है उसके लिए भी ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, मॉड्यूलेट करके हमें देते हैं। Yes. वैसे हमारे भीतर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि हमें एनर्जी मॉड्यूलेट करके जितनी रिक्वायर्ड है जिस काम के लिए, उस हिसाब से देती है। तो ये जो सर्किट है, जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये है हमारे चक्रास, और वो जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो है कुंडलिनी। तो हमारे भीतर ये कुंडलिनी शक्ति, इट्स लाइक द शक्ति ऑफ प्रकृति विद इन यू। तो यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है। आपको अपनी मदर से ये शरीर प्राप्त हुआ है जी। उस शरीर के भीतर जो शक्ति प्राप्त हुई है वो आपको जगत माता से प्राप्त हुई है। यूनिवर्सल मदर जो है, डिवाइन मदर शक्ति हैं, उनसे प्राप्त हुई है। इसलिए देवी को हमेशा शक्ति बोला जाता है ना। शी कैन ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू एनी फॉर्म। तो वो जो एनर्जी, प्राकृतिक एनर्जी हमारे भीतर हमें दे करके भेजा हुआ है डोरमेंट फॉर्म में, दैट इज कुंडलिनी। नाउ कुंडलिनी का कैसे विकास हो सकता है, क्या हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है, या वो डोरमेंट ही रहती है, हमारे अंदर यूज़ बिल्कुल नहीं हो रही है, ये मिथ है। क्योंकि कुंडलिनी के बगैर आपका काम ही नहीं चल सकता। कुंडलिनी सभी के सभी चक्रों में थोड़ी थोड़ी होती है। इट्स नॉट दैट डोरमेंट कि बस मूलाधार चक्र पे आपकी एनर्जी है और कहीं पर एनर्जी और नहीं वो है। वेट कर रही है कि उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। आपके अगर बाकी चक्रों में बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी तो फिर आपको एक्चुअली में फिजिकल लेवल पर आप कोई एक काम नहीं कर पाएंगे।
जैसे आपका इंट्यूशन बिल्कुल ही जीरो होगा अगर अग्ना चक्र पे बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, ओके। विशुद्धि चक्र पे बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है आप ठीक से बात ही ना कर सके। कई लोग होते हैं जो कि वोकल फॉल्ट्स के साथ में पैदा होते हैं, वो क्लियर बोल नहीं सकते, मतलब विशुद्धि में कुछ ब्लॉकेज के साथ ही वो पैदा हुए हैं। एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सारे चक्रों में दी गई है, पर जो महासागर है जो एनर्जी का, वो आपके मूलाधार चक्र में स्थित होता है। जस्ट लाइक आप कोई नया डिवाइस लेते हो तो आपको वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में मिलता है। जब तक आपको उसकी सारी सेटिंग्स पता ना चल जाएं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तब तक आप उसकी सेटिंग नहीं चेंज करते हो, है ना। मैनुअल पहले स्टडी करते हो तब चेंज करते हो, वरना डिफ़ॉल्ट में लाना वापस आपको नहीं आएगा। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो मेजर एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द मूलाधार चक्र। ओके। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर प्रकृति ने ही आपको मूलाधार में दिया है, मतलब वही सबसे सेफ जगह है। हाँ। तो जो शक्ति हमारे अंदर डोरमेंट फॉर्म में है, वो सबसे ज्यादा जो उग्र शक्ति है, सबसे ज्यादा प्रकृति का प्रभाव जिस शक्ति में है, जिससे आप इसी जीवन काल में हाईएस्ट पीक पे भी पहुंच सकते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर डोरमेंट फॉर्म में मूलाधार चक्र पर स्थित रहती है। वहाँ से थोड़ी थोड़ी शक्ति आपके हर चक्र पर रहेगी, जिससे कि आप नॉर्मल फंक्शन कर सकें। लेकिन अब इसको जागृत करने से आपको क्या फ़ायदे प्राप्त होंगे, या फिर आपको करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, ये अदर थिंग है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आपको मूलाधार चक्र पे शक्ति दी गई है, तो मतलब वो सबसे सेफ वहीं पर है। तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है जब तक आपके पास पूरा मैनुअल नहीं है। हाँ, because nature knows the best for us. Yes. वो कहता है ना। So इसलिए आपको वहाँ पर डिफॉल्ट फॉर्म में दे दिया है एनर्जी। जी। अब अगर आप कुछ नहीं करते एनर्जी को रिलेटेड, नॉर्मल आपकी एजिंग हो रही है, तो भी आपकी शक्ति धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। वो उसका बेसिक नेचर है। टाइम के साथ वो अपने आप इवॉल्व होगी। अपने आप इवॉल्व होगी। अगर आप किसी प्रकार के साधना में या यौगिक क्रिया में जाते हैं जो कि कुंडलिनी नहीं है, जैसे कि आप भगवान की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, भक्ति योगी हैं, या फिर आप मंत्रा चैंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी आपकी कुंडलिनी का विकास होगा। क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप सिर्फ ध्यान करते हैं और कुंडलिनी योग नहीं करते हैं, तो भी आपकी कुंडलिनी का विकास होगा। क्योंकि आप कभी भी समाधि का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते विदाउट द कुंडलिनी जागरण। ओके। उसके पहले के सारे स्टेजेस आप जा पाएंगे, आप ध्यान की गहराई तक जा पाएंगे, आपको हो सकता है अपने पूर्व जन्म तक भी याद आ जाए, आपको सारे अनुभव हो जाएंगे। पर जो समाधि का अनुभव होता है, जिसमें यू फील दैट वननेस, दैट कनेक्शन विद एवरीथिंग, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज़ में जो एक समान भाव, एक कंपैशन, एक लव, प्योर लव जो आप महसूस करते हो, वो तभी हो सकता है जब आप समाधि की स्थिति को प्राप्त करो। जब आप डाइल्यूट हो जाते हो, आपका मैं पूरी तरीके से डाइल्यूट होता है। भले कुछ समय के लिए वापस से आप ग्रहण कर लो, लेकिन कुछ समय के लिए जो गायब हो जाता है, वो तभी हो सकता है जब आपका कुंडलिनी का जागरण हो। इसलिए जो लोग इस रास्ते में होते हैं, उनको लगता है कई बार कि मेरी प्रगति जल्दी हो जाए, आध्यात्मिक प्रगति। अच्छा। तब उनका इंटेंशन ये आता है कि मैं कुंडलिनी जागरण कर लूं, मतलब तो मैं फास्ट समाधि एक्टिवेशन के लिए। ओके। इसके सिवा और भी एक चीज होती है, जिनको सिद्धि के पीछे हैं जो, वो भी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं। सिद्धि कैसे मिलेगी? हमारे सर के ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, 4 अंगुल ऊपर, सहस्त्रार चक्र इज एक सहस्त्र दल कमल, ठीक है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। एक एक पंखुड़ी खुलती जाती है तो एक एक सिद्धि आपको प्राप्त होती जाती है। वो कैसी भी सिद्धि हो सकती है, सामने वाले का कोई भविष्य भूत जान लेना, अपने जीवन में आप जो चाहते हैं बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेना, ठीक है। कई बार लोगों के इमोशंस की स्मेल आ जाती है आपको। तो अलग अलग तरीके की सिद्धियां होती हैं। जब आपका धीरे धीरे ये सहस्त्रदल कमल खिलता जाएगा, उतनी आपको सिद्धियां अटेन होती जाएंगी। तो कई बार जो सिद्धियों के पीछे होते हैं, उनको भी चाहिए होता है कि मेरा कुंडलिनी जागृत हो जाए, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में जा सकूं। कुंडलिनी जागृत जब हम करेंगे, तब क्या होता है कि आपका जो पूरा न्यूट्रिशन, शक्ति रूपी न्यूट्रिशन है, वो सहस्त्रार तक पहुंचेगा। तो सहस्त्रार वो कमल है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? इधर से, नीचे से, रूट चक्र। और जितना वो खुलता जाएगा, आप उतनी कॉस्मिक एनर्जीज को भी अब्जॉर्ब कर पाओगे। तो जितनी कॉस्मिक एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो उतनी आपकी डिपेंडेंसी ऑन दी आउटर एनवायरनमेंट कम हो जाएगी। जैसे अभी आपको एनर्जी के लिए खाना खाने की जरूरत है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करने के लिए एंटरटेनमेंट की जरूरत है, आपको अपने आप के अंदर कंपैशन और लव के लिए लोगों की जरूरत है। एक बार अगर आपका कॉस्मिक एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगे, तो देन यू आर गेटिंग हैप्पीनेस विद एनीथिंग। यू आर गेटिंग फूड एंड एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मोस।
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो मैम क्या कोई ऐसा एज भी होगी कि ये एक एज आ गई है, इस पे आप कुंडलिनी पे काम करना चालू कर सकते हैं, और कितना सेफ है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल हमें ना बहुत वर्कशॉप्स मिलती हैं, अगर हम ऑनलाइन देखते हैं 2 मंथ कोर्सेज, हाउ टू अवेकन योर कुंडलिनी, क्या ये सेफ भी है? क्या इतना ईजी है इस इतनी इंटेंस एनर्जी को जागृत करना? तो पहला जो आपका सवाल था कि कौन सी एज सबसे सेफ होती है, तो सेफ एज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 34 एज सेफेस्ट। 34 to 52 इज द सेफेस्ट एज व्हेन अगर आप साधना में हो तो आप अपनी कुंडलनी के ऊपर इंडिविजुअली सिर्फ कुंडलनी के ऊपर काम करोगे तो आपको प्रोग्रेस भी मिल जाएगी, आपको हानि या परेशानी होने की संभावना सबसे कम रहेगी। बट मिनिमम 34 है। हाँ, क्योंकि तब तक आपका शरीर और आपका बुद्धि का उतना विकास हो चुका होता है, आप जीवन के कर्मों के भी लेवल पर उस लेवल तक पहुंच चुके होते हो जहां पर आपको जो जो कर्मा कर लेने चाहिए अपने शरीर के द्वारा वो आप कर चुके होगे। ओके, इट इज इंश्योर्ड। आपके हो सकता है आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट द एज ऑफ 34 में आपके वो कार्मिक आप कर चुके होंगे धरती पर, जो कि आपको उस समय तक कर लेने चाहिए थे। उसके बाद आपका कार्य विकास नेक्स्ट लेवल पर शुरू करते हैं। ये है नॉर्मल जनता के लिए। अगर कोई बहुत बचपन से ही देखा जा रहा है कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा है, हाँ, और अपने आप ही आध्यात्मिकता ने उनके घर में उनके मन के अंदर प्रभाव डाल दिया है, तो इनका अपने आप माहौल ऐसा बन जाएगा कि इनकी कुंडलनी का अपने आप विकास हो जाएगा स्वतः से। लेकिन अगर प्रयास करना है तो ये एज सबसे कंपैटिबल है। ओके, नाउ जो दूसरा आपने पूछा कि क्या ये सेफ भी है कि 2 महीने में कोई कैसे कुंडलनी जागरण करना सिखा दे रहा है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, जैसे कि जो शक्ति होती है ना, शी इज नॉट यूजिंग विवेक इन द बिगिनिंग, शी इज नॉट जागृत। जागृत हो जो व्यक्ति है उसी को सारी चेतना होगी, सारा ज्ञान होगा। जो जागृत नहीं है वो आंखें बंद करके चल रहा है, ठीक है। तो शक्ति को अगर कोई राक्षस भी उनकी प्रार्थना करेगा तो उसको भी आकर के आशीर्वाद दे देंगी और उसकी भी जागृत हो जाएंगी। इसी वजह से तो जितने महान दानव राक्षस हुए थे वो सब कितने शक्तिशाली कैसे होते थे, है ना। दे ऑल्सो हैव शक्ति, दे आर अटेनिंग शक्ति एंड यूजिंग इट अगेंस्ट द देवता। तो शक्ति इवैल्यूएट नहीं करेगी, वो बस जागृत हो जाएगी। अगर आपके इंटेंशंस प्योर थे, विवेक का विकास हो रखा था, बुद्धि सही थी, तो वो आपका फायदा करेगी, वरना वो आपका नुकसान करेगी, ठीक है। क्यूरियोसिटी में भी आप नहीं जागृत करिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। क्यूरियस व्यक्ति को तभी तक आनंद मिल रहा होता है जब तक उसके अंदर का वो जो उत्सुकता का बलून है वो फूट नहीं गया। जैसे ही वो फूट गया, देन दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे हैव अटेन्ड। इट्स लाइक गिविंग अ नाइफ इन द हैंड ऑफ अ बेबी, अ चाइल्ड। वो खुद को भी हर्ट कर सकता है। तो खुद को परिपक्व करे बगैर अगर आपने शक्ति को जागृत किया है तो वो दोनों तरफ जा सकती है। तो इंटेंशंस प्योर कैसे होंगे? किसी के आजकल ऐसा ये एज डिपेंडेंट नहीं है वैसे कि आपके इंटेंशंस प्योर इस एज में ही होंगे। कई बार लोगों की बहुत एज में भी जाके इंटेंशंस खराब हो जा रहे हैं, कई लोगों के बहुत बचपन से ही इंटेंशंस बहुत प्योर हो जा रहे हैं। तो वो आपकी समझदारी, आपकी समझ के ऊपर है। पर सबसे बेस्ट मेथड और सबसे सेफेस्ट मेथड होता है कुंडली जागरण का कि केवल आप ध्यान करिए। ध्यान में आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने लग जाएगी। जैसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी, अगर 6 मिनट तक आप सुषुम्ना नाड़ी में सांस लेते हैं, 6 मिलीमीटर आपकी कुंडली अपने आप उठ जाती है। फिर आपका 6 मिनट के लिए लगा और 6 मिलीमीटर। और ये जो विकास हो रहा है ये ऐसा नहीं होगा कि वो जितना ऊपर गई फिर वापस ड्रॉप हो जाएगी, नहीं, जहाँ तक पहुँच गई उसके ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट फर्म वे। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे आपको तैयार करते जाएगी और आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। जो सेंटर्स वगैरह खुले हैं जहाँ पर लोग आपको समहाउ दे विल टच यू समवेयर, यहाँ पर चाहे अग्ना चक्र पर टच करके शक्तिपात के माध्यम से आपकी कुंडलनी को जागृत कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आप कोई जो है टोड पॉइजन या फिर कोई अलग मेथड जो होते हैं, कोई आप ayahuasca वगैरह लेकर के आपने अचानक से वैसा कुछ एक्सपीरियंस किया, आपकी एनर्जीज एकदम से बहुत तेजी में बढ़ गई, आपका न्यूरो रिसेप्टर्स बहुत एक्टिवेट हो गए, फॉर सम मोमेंट यू फेल्ट दैट एंड देन इट विल ड्रॉप लाइक अ नशा।
बट क्योंकि ये झटके से उठा वापस जाएगा, अब वो वापस आपकी जर्नी में कुछ फायदा नहीं हुआ, आपको बस पल भर के लिए वो टेस्ट करा दिया। हाँ, एक मोमेंट के लिए आपने उसे एक्सपीरियंस हाँ, किया। बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टे विद यू, इट विल ड्रॉप राइट एट द बॉटम। धीरे धीरे करके जब आप विकास करते हैं तो फिर वो आपका वो परमानेंट चेंज हो रहा है, वो वहाँ पर स्टे करेगी एनर्जी। धीरे धीरे करके आप उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि अच्छा, मुझे अगर आज किसी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो मुझे अनाहता पर अपनी एनर्जी को रखना है। मुझे आज विशुद्धि का काम है तो मैं विशुद्धि पर अपनी एनर्जी को स्टे करूं। मेरे को डिसीजन लेना है तो आई शुड थिंक फ्रॉम द अग्ना चक्र। ठीक है, तो बाद में जाकर के आपकी वो स्टेज होगी। एक समझदार व्यक्ति ऐसे इस्तेमाल करेगा शक्ति को, वो एक्साइटमेंट में नहीं करेगा कि अब मेरे अंदर सुपर पावर आ गई है, आई शुड डू सम मैजिक। एग्जैक्टली। तो मैम, अभी मेरा ये सवाल आता है कि अगर इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है तो क्या हमारे अंदर क्षमता होगी उसको झेलने की? अगर कोई कुंडलिनी राइज कर लेता है, जैसा आपने कहा कि इट्स द इंटेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतनी प्योर एनर्जी हमारे अंदर आ गई, तो उस एनर्जी को हम बैलेंस कैसे करेंगे? और इसी से मैं चक्रा को भी डिटेल में समझना चाहूंगी कि जब एक्चुअली कुंडलिनी राइज होती है तो कैसे कैसे चक्रास में वो एवोल्यूशन होता है, एनर्जी का एवोल्यूशन कैसे होगा वहाँ पर? ओके, तो पहली चीज़ जो आपने पूछी कि अगर शक्ति जागृत हो जाती है तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? हर कोई नहीं संभाल पाता, इसीलिए आप बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखेंगे जहाँ पर लोग बहुत शेक कर रही है उनकी बॉडी, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, और इसको बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है, बेहोश हो जा रहे हैं कि उनके अंदर से एकदम महाशक्ति एकदम से जागृत हो गई और बॉडी नहीं हैंडल कर पा रही। इट्स लाइक आपने एकदम पुराना सा एक गाड़ी लिया हल्के बॉडी का और उसमें एकदम 400 सीसी का इंजन लगा दिया तो वो कैसा शेक करने लगती है ना। या फिर आपकी पुरानी गाड़ी है और वो 40-45 के ऊपर चलने लायक स्पीड में नहीं है और आपने 80 पे चला रही है तो आपको लगेगा कि गाड़ी ऐसी हल्का हवा में उड़ रही है, कंट्रोल नहीं है बॉडी में। वैसा ही होगा कि अगर आपका शरीर, आपका मन, आपके इंटेंशंस, आपकी प्योरिटी इज नॉट रेडी और आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, चाहे एक्सीडेंटल अवेकन हो, आप शक्तिपात से करवाएं या फिर स्वयं पीछे लग करके हठ योग के माध्यम से करें। हठ योग मतलब मैं हठ के माध्यम से कि हम करेंगे ही, हठ योग के माध्यम से करें। अगर इन एनी ऑफ दीज मेथड्स आप करते हैं और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आपको इस तरीके की चीज़ें होंगी कि आपका शरीर एकदम से वो एनर्जी को अटेन नहीं कर पाएगा। बहुत समय पर इसके नुकसान जो है नोटिस नहीं किए जाते हैं। लोग वीडियोस ऐसे देख करके बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे भी ऐसा, हाँ मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस करना है। पर कभी आप इन लोगों से कनेक्ट करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि इसके बाद उनके साथ क्या हुआ। क्या उनके जीवन में बहुत सरलता आ गई, सुगमता आ गई, वो बहुत आनंद से रहने लग गए, या फिर एकदम से ऐसी एक घटना हुई अब वो पीछे ही पड़े हुए हैं कि मुझे तो अब दोबारा क्यों नहीं हो रहा है। क्या उनकी कंडीशन और ख़राब तो नहीं हो गई है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनका इस तरीके का हुआ है एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण। वो सिंपल बैठे हुए हैं, उनको पूरे टाइम एक डिस्टर्बेंस लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ हंटर की तरह ऐसे ऐसे कर रहा है। दे आर नॉट फीलिंग स्टेबल। कई लोग हैं जिनको IBS की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि उनकी समान वायु इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई, यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ था स्वादिष्ठान चक्र और एकदम से एनर्जी जागृत हो गई। तो इतनी ज़्यादा फोर्स से एनर्जी गई ओवरलैप करके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करके, और अब उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया उससे। कई लोग हैं वो एकदम से ऐसी उदासीन अवस्था में पहुंच गए कि बहुत इंटरेस्ट से कोई काम कर रहे थे, एकदम से सारी चीज़ से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, किसी चीज़ से अलाइन नहीं कर पा रहे, जुड़ ही नहीं पा रहे। तो ये भी होता है। तो इसलिए आपको कभी भी गलत फॉर्म में अगर आप जाते हैं, आपका शरीर तैयार नहीं है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि शक्ति की अपनी एक खूबसूरत सी नेचुरल सी जर्नी कैसी होती है कुंडलिनी की। तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र पे स्थित होती है। कहते हैं कि सर्पेंटाइन एनर्जी है क्योंकि वो कुंडली मार के जैसे सर्प बैठता है वैसे कुंडलिनी शक्ति, हाँ कुंडलिनी शक्ति उसी प्रकार से वहाँ पर बैठी रहती है। अब यत्न के द्वारा या फिर सिंपल एजिंग में या फिर भक्ति भाव में आप रहे, विद एनी ऑफ दीज मेथड्स, जैसे भी कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, अब धीरे धीरे करके जब कुंडलिनी ऊपर बढ़ेगी तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेगी। जब वो उठी मूलाधार चक्र से तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेगी। मूलाधार चक्र किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है?
पूरे उम्र में आप जितना भी फिजिकल लेवल पर जो काम कर सकते हो, ओके, एवरीथिंग दैट इज जस्ट गवर्न्ड बाय मूलाधार चक्र। आपको जीवन में सबसे ज्यादा 2 ही चक्रों का काम पड़ता है। अगर आप बहुत आध्यात्मिक तौर पे नहीं जा रहे हो, नॉर्मल भौतिक जीवन में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर शक्ति इट्स लाइक एकदम जो बच्ची के फॉर्म में होती है ना, वाइब्रेंट एनर्जी। यहाँ पर अभी इनको कोई संस्कार नहीं सीखे हैं, कोई मर्यादा नहीं सीखी है। शी इज़ वेरी फ्यूरियस, एकदम संपन्नता की तरफ बढ़ते हुए, जैसे छोटा बच्चा ग्रो कर रहा हो। और अपनी सेफेस्ट फॉर्म में होती है, जैसा आपने कहा। हाँ, अपनी सेफेस्ट फॉर्म में होती है, फिजिकली आपको ग्राउंड करती है, पृथ्वी तत्व होता है इसका। जब ये बढ़ करके स्वादिष्ठान चक्र में जाएगी, तो अब जैसे आपके घर में कोई लड़की है, बच्ची, वो बड़ी हो रही है, तो लड़का अगर बड़ा हो रहा है और लड़की बड़ी हो रही है, दोनों में बहुत फर्क होता है। लड़की अगर बड़ी हो रही है तो अचानक से आप उसके लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक, अलग अलग तरीके की चीजें लाओगे, वो वैभव लेकर के आती है ना। इसीलिए चाहे घर की लड़कियां हो या बहुएं हों, उनको बोलते हैं कि वो घर में धन धान्य वैभव का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है उनको, ठीक है। तो इन दैट केस हम जब देखते हैं हमारी कुंडलनी का जब विकास हो रहा है, वो स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच रही है, तो वहां पर अब वो हमारे लिए धन धान्य वैभव, सिक्योरिटी और रिलेशनशिप लेकर के आती है, ठीक है। अचानक से आपके घर में आप देखोगे जब बच्ची उतनी बड़ी हो रही है, तो लोगों का आपस में रिलेशनशिप भी बहुत अलग, बॉन्ड बहुत डिफरेंट बनता है छोटी बच्चियों के साथ में। फादर्स दे चेंज अलॉट विद द यंग डॉटर। वैसा ही होता है अभी उसके साथ। हमारी जो अंदर की एनर्जी है वो अब थोड़ी सी परिपक्व हो रही है, हमारे यहाँ संसाधन, वैभव, शक्तियाँ लेकर के आ रही है। आपका रिलेशनशिप, एनीथिंग दैट यू विल क्रिएट, दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द स्वादिष्ठान चक्र। चाहे आप बिजनेस क्रिएट करो, कोई नया रिलेशनशिप क्रिएट करो, या फिर संतान ला रहे हो अगर, तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी भी स्वादिष्ठान चक्र पर होती है। ओके, अगर यहाँ पर सब कुछ बैलेंस रहा तो इसके ऊपर आगे बढ़ेगी, ठीक है। बैलेंस इज द की, जागृति इज नॉट। आपने एकदम से जागृत कर दिया और एनर्जी ओवर हो गई तो भी नुकसानदेह होगी। कई लोग हैं वो एडिक्शन में चले जाएंगे, इतना ज्यादा ओवर सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है, देन दे विल डू द रॉन्ग कर्मा। बैलेंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? जो आपका डायफ्राम है उसके जस्ट बीच में, चेस्ट के जस्ट नीचे। मणिपुर चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल पावर। वो व्यक्ति जो कि ये भौतिक सुखों से ऊपर उठ पाएगा, इतनी विल पावर ला पाएगा, वही अब आगे की जर्नी कर सकता है, वरना इसी में फंस के रह जाएगा। तो इसके बाद एक्टिवेट होती है एनर्जी जब वो विल पावर के साथ में जुड़ती है। यहाँ पर पहली बार उस स्त्री शक्ति को, हमारे भीतर की शक्ति को ये जागृति हो रही है, ये चेतना हो रही है कि व्हाट ऑल शी इज केपेबल ऑफ, वो क्या क्या और कर सकती है, और क्या बड़ा पर्पस है। हाँ, वो फ्री विल से इंट्रोड्यूस होती है कि मेरे पास फ्री विल है, मैं सिर्फ शक्ति नहीं हूँ जो कि किसी के हाथ में है, मेरी अपनी स्वयं की चेतना भी है जी। ये जानकारी उसको मणिपुर चक्र पे मिलती है। मणिपुर चक्र से भी जब हम क्रॉस कर गए तब जाकर के हम अनाहता पे पहुंचते हैं, विच इज अनाहता सबको पता है, हार्ट चक्र, प्योरिटी ऑफ लव। बट मोर देन द प्योरिटी ऑफ लव, दिस इज द मोस्ट ऑकल्ट पॉसिबल चक्र, बिकॉज दिस इज अ क्लोज चक्र एंड बाकी के सारे चक्रास ओपन है, ये अकेला चक्र क्लोज्ड है। एंड दैट्स वाई अगर कोई किसी को आपने अपने दिल में स्थान दे दिया तो वो व्यक्ति दुनिया से भी चला जाए पर आपके हृदय से नहीं जाएगा, क्योंकि आपका चक्र इतना स्ट्रांग है, उसके अंदर वंस एंट्री है, एग्जिट नहीं है कोई। इसलिए ये ऑकल्ट चक्र है। जो पहले के समय में लोग अपने कुल देवी देवता बनाते थे, अपनी नई साधनाएं एस्टेब्लिश करते थे, इन सब के लिए आपको अनाहता चक्र चाहिए। तो अगर आपको इतने लेवल ऑफ आध्यात्मिकता तक एटलीस्ट जाना है जहाँ पर आप कुछ ऑकल्ट प्रोसेस कर सकते हैं, जहाँ आप किसी देवी देवता से जुड़ सकते हैं, भक्ति भाव में रह सकते हैं, या मेडिटेशन से ही जुड़ सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट अनाहता तक तो जाना ही पड़ेगा, ओके, ताकि आप वो प्योरिटी के साथ में एक्सपीरियंस कर सके। वरना इट विल बी अ जस्ट सुपरफिशियल लव कि आज हमने आपको लड्डू चढ़ाए हैं तो आप हमारा एग्जाम पास करवा दीजिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आज आपने ये एग्जाम फेल करवाया है तो इसके पीछे कोई और रीजन होगा, वो भाव आपके अंदर नहीं आ पाएगा, वो आदि शक्ति। अब यहाँ पर अनाथा पे दैट गर्ल इज फुल्ली ग्रोन एंड शी इज द प्योरिटी ऑफ लव, कंपैशन
एंड शी इज लाइक द मोस्ट वाइब्रेंट फॉर्म, क्योंकि वो अभी बड़ी हो गई, परिपक्व भी हो गई, और and प्यार है उसके पास। हाँ, और उसके पास वो है, एक स्वीटनेस ऑफ इमोशन है, या which has like a pure acceptance in everything. अब इसके बाद उनका शिवा से मिलन होने का, यानी कि महाचेतना से मिलन होने का समय आ रहा है। पर जब किसी लड़की को आपको अगर शिवा को प्रदान करना है तो उसके पहले उनका मर्यादा होना जरूरी है। सबसे खूबसूरत महिला कौन है? जो मर्यादित दिख रही है, वो सबसे खूबसूरत है। तो इनको अब और आगे जाने के लिए विशुद्धि से होके गुजरना पड़ेगा। विशुद्धि इज व्हाट? मर्यादा। तो हमारे घड़े नुमा शरीर का ये नेक है, ठीक है। कुछ भी एग्जिट होएगा या एंट्री होएगा तो यहीं से होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है विशुद्धि चक्र, ये मर्यादित कर देता है शक्ति को। उतनी फुल ब्लोन एनर्जी जाकर के चेतना में नहीं मिल सकती, इसलिए उनको मर्यादित करेंगे, लिमिट करेंगे। और फिर यहाँ से परिपक्व एनर्जी पहुंचती है हमारी अग्ना चक्र में। तो अग्ना चक्र पे जाकर के वो जो अर्धनारीश्वर फॉर्म हमने देखा हुआ है, शिव और शक्ति, पर दोनों दिख रहे हैं अलग अलग, पर शिव और शक्ति जब एक नेत्र से देख रहे हैं तो वो आपका तीसरा नेत्र है, जिससे शिव और शक्ति आपके माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर जाकर के आपका इंट्यूशन, अगर आप सही मेथड से जा रहे हो तो आप परिपक्व होते हुए पहुंच रहे हो यहाँ पर। आपको ना एकदम से शिवा मिले ना एकदम से शक्ति, आप तैयार होकर के आए हो यहाँ तक। उसके बाद हमारा सहस्रार चक्र होता है। सहस्रार चक्र पे शक्ति एंड शिवा बिकम वन। शक्ति इज चैतन्य and no separate Shiva remains. That is Sahasrara Chakra. When you are in complete oneness with the entire universe. वाह, तो मैम हमने बहुत ही पोइटिकली और फिलोसॉफिकली इस जर्नी को समझा कि कुंडलिनी रूट चक्र से हमारे क्राउन तक कैसे जाती है। तो अब मैं थोड़ा बैलेंस की समझना चाहूंगी कि इस एनर्जी को हर चक्र पे हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्बैलेंस होता कैसे है और कैसे पता चलेगा कि इम्बैलेंस है। तो कुछ चीज़ों का तो बहुत ही आपको स्वाभाविक फॉर्म पर भी पता चल जाएगा इम्बैलेंस। जैसे कि आप देखें, कुछ लोग फिजिकल तौर पर दे आर वेरी लेथार्जिक, वेरी इनएक्टिव, या फिर अगर वो हाथ डालते हैं किसी भी काम में तो उनके हाथ लगाते ही वो काम नहीं होगा, बिगड़ जाएगा, बाधा लग जाएगी। बहुत बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है सबसे पहले इनको पकड़ लेगा, मतलब इनके मूलाधार चक्र पर दोष है। मूलाधार चक्र पे दोष सबसे आसानी से आ जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाहरी इंटरेक्शन में है। एक तो आपके मूलाधार आपकी ओपनिंग के करीब है, ठीक है, और यहाँ से आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन दूसरी फिजिकल बॉडी के साथ में। मतलब अगर मेरा आपका इंटरेक्शन होता है किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ में, तो सबसे पहले दोष कौन से चक्र पर आएगा? मूलाधार चक्र पर। अग्ना चक्र को टच करने की किसी फिजिकल एनर्जी की संभावना नहीं है, ठीक है। ये सब हायर चक्रास हैं, लोअर चक्र तक ही जा सकता है बाहरी चीजों का इम्पैक्ट। तो मूलाधार चक्र पर वहां पर ब्लॉकेज आएगा। दूसरा कैसे होता है? क्योंकि ये मूल है, ग्राउंडिंग एनर्जी। किसी वजह से आपके अंदर ये भाव आ गया कि हम बहुत बड़े इंसान बन चुके हैं और आपने, कहते हैं ना कि ये बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। जो लोग डाउन टू अर्थ हैं यानी कि उनकी ग्राउंडिंग स्ट्रांग है, वो अपना बेस नहीं भूले कभी, भले कितने आगे चले गए पर उन्होंने अपना आधार नहीं छोड़ा। पर कई लोग हैं वो आधार छोड़ देते हैं, जिन्होंने आधार लेते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने आधार छोड़ा तो उनका मूलाधार चक्र पे दोष बन जाएगा या कमजोर हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे लोगों के पतन का रास्ता भी शुरू हो जाता है क्योंकि मूलाधार चक्र फर्म नहीं रहा, ग्राउंडिंग नहीं रही। स्वादिष्ठान चक्र पे कैसे दोष आएगा आपके? यदि किसी की सारी आय यानी कि इनकम आपके माध्यम से होती है और आप सडनली उनसे वो उनकी सारी चीज़ें छीन लेते हो और उनका घर रुक जाता है आपकी वजह से, अब चाहे ये इंटेंशनल हो चाहे नॉन इंटेंशनल हो, इससे आपके स्वादिष्ठान चक्र पर दोष आता है क्योंकि वो धन धान्य का चक्र है। तो अगर किसी और के मन में ये भाव आया कि आपकी वजह से उनका रुक गया और आपने भी एक्सेप्ट किया ये चीज़, कर्मा तब कंप्लीट होता है जब दूसरे ने जो है दूसरे के साथ हो गया और आपने भी माना कि हाँ मेरे से हुआ। और अगर दूसरा नहीं माने तो? दूसरा नहीं माने तो आपका कर्मा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बच्चे को डांटा, बच्चे ने सोचा मन में कि बहुत बेकार माँ है मेरी, दूसरे के बच्चे मम्मी तो नहीं डांट रही है, मेरी मम्मी डांट देती है हमेशा, पर मैं मन में सोच रही हूँ कि नहीं इसको डांटना बहुत ज़रूरी था वरना ये इसी तरीके की हरकत करते रहेगी। तो मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, मैंने कहा ये सही कर्म किया मैंने, उसके मन में आया है पर मेरे मन में नहीं आया।
पर अगर वहीं पर मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने वो गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया था, अब बच्चे को भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि मैंने बेकारी डांट दिया, अब ये कर्मा कंप्लीट हुआ। तो स्वादिष्ठान के जो दोष हैं ये आपको बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिखाई दे जाएंगे। बहुत कॉमन फीचर है, बहुत सारे लोगों में आप देखोगे वो कहते हैं कि हम पूरे अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और तो जाके हमें इतना सा रिजल्ट मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं तो जाकर के हमारा ज़रा सा फ़ायदा होगा। हम देख रहे हैं अपने आसपास वाले वो थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर ले रहे हैं, हमारा कभी ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग आपको दिखाई देंगे वो अगर नॉर्मल शॉर्ट्स टी शर्ट में आ जाएंगे फिर भी उनको देख के लगेगा कि ये बहुत वैभवशाली इंसान है, और कुछ मर्सिडीज से भी उतरेंगे और आपको लगेगा कि इनकी नहीं है, किसी और की होगी, है ना। ठीक है, तो वो जो स्वादिष्ठान जिनका स्ट्रांग है, एक्टिव है, वो देखने में ही वैभवशाली लगेंगे, उनकी ऑरा ही बता देगी। ठीक है, छोटे बच्चों का जनरली स्वादिष्ठान बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो जो मांगते हैं उनको मिल जाता है आसानी से, है ना। जनरली सबकी बात नहीं मानी जाएगी लेकिन उनकी बात मानी जाती है क्योंकि उनका स्वादिष्ठान बचपन से बहुत स्ट्रांग होता है। दिखते भी बच्चे वैभवशाली हैं, थोड़े से बच्चे दिख रहे हैं, छोटे बच्चे, उनके पास लगेगा कि आपको वेल्थ है, एक खुशी है, कुछ है। आगे चल करके आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, बचपन में नहीं करना पड़ता। तो स्वादिष्ठान चक्र पे बहुत सारी चीज़ों की वजह से दोष आ सकते हैं। अगर आपका फिजिकल इंटीमेसी होती है किसी व्यक्ति के साथ में जिसकी एनर्जी बहुत लो है, तामसिक प्रवृत्ति का है, वहाँ से भी आपको स्वादिष्ठान पे दोष आ सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो जिसके कर्मा बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, उस पे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र पर दोष आ जाएगा और इसका दिखेगा भी बहुत एविडेंटली आपको। अब रिमूव कैसे करना है, रिमूव करने के ऊपर बाद में बात करेंगे, बहुत सारे देर आर मेथड्स। तो देर इज, जैसे कि वेट लॉस का ऐसा मेथड नहीं होता है कि आप किसी एक टारगेटेड एरिया से फैट लॉस कर सकते हो, वैसे ही जब आपको चक्रास की हीलिंग करनी होती है, किसी एक चक्रा की हीलिंग खुद से नहीं की जाती है। किसी प्रैक्टिशनर के पास आप जा कर के कि मेरे यहाँ पर दोष है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपका निवारण कर सकते हैं जिनकी खुद की कुंडली जागृत हो। अगर आपको खुद से करना है दोष निवारण तो आप सबके लिए, जैसे वेट लॉस के लिए पूरी बॉडी का वेट जाएगा तो उस जगह का भी जाएगा, पूरी कुंडलिनी का सुधार करेंगे, पूरे सारे चक्रों का जाप करेंगे, तब जा करके उसका भी सुधार हो जाएगा। टारगेटेड नहीं करना है। देन कम्स द मणिपुर चक्रा। तो मणिपुर चक्रा इज फॉर योर विल पावर। तो ये भी बहुत ही एविडेंटली देखा गया है कि अगर दोष है तो छोटी सी भी चीज़ करने में लगेगा कि मेरे को हिम्मत नहीं हो रही, डिसीजन मेकिंग में बड़ा होगा कि 10 लोगों से वैलिडेशन ले लें पहले, तब जा कर के इसमें हाथ डालें। रिस्क, हाँ, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी इन लोगों की। दिख भी रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले पाएंगे, उनको लगेगा नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा हो सकता है। इसके सिवा में आप ये देख सकते हो कि फिजिकल लेवल पर जितनी इनके अंदर स्ट्रेंथ है और वैभवशाली हैं, मतलब पैसे भी हैं, पर फिर भी जो इन दोनों के मिश्रण से काम कर सकते हैं, जहाँ पर पैसा लगना है और जहाँ पर मेहनत लगनी है, उस काम को करने से पीछे हटेंगे क्योंकि अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है, इनको अविश्वास रहेगा खुद पर। ओवर एक्सप्रेस्ड है तो फिर आप देखिए कई सारे बच्चे ना ऐसे बिल्डिंगों के ऊपर खड़े होकर के रीलें बना रहे हैं, पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं, इनका ओवर एक्सप्रेस हो चुका है। जीवन का भय ही खत्म हो गया, जीवन को तालमेल में कैसे रखना है वो ही खत्म हो गया। अगर बैलेंस में है तो आप बहुत खूबसूरती से, आपको जितनी जो है ताकत की जहाँ ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करोगे। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार। यू विल लुक लाइक अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। आप कभी भी ओवर एक्सप्रेस नहीं करोगे कि मैं लड़ाई कर लूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, पर जहाँ एक्चुअली में प्रॉब्लम दिखाई देगी वहाँ आप बहुत गंभीरता से, लोग आपके पास आएंगे और आप उनके काम कर भी देंगे। तो आपके अंदर हिम्मत होगी पर दिखावटी नहीं होगी, वो एक्चुअली में एक्शनेबल होगी। देन कम्स योर अनाहत चक्रा। तो अनाहत चक्रा ऑफ कोर्स किसी का अगर अंडर एक्सप्रेस्ड है, ऐसे लोगों पर विश्वास करना, उनसे कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, कई लोग होते हैं ना, आपको दिख रहा है सब कुछ तो अच्छा है इनके अंदर, कोई कमी नहीं दिख रही है, पर पता नहीं क्यों ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा, वाइब नहीं आ रही। हाँ, वाइब नहीं आ रही, कनेक्शन नहीं बन रहा, तो मतलब उनका अनाता शुप्त है, तो वो उनकी एनर्जी छुपी छुपी सी लग रही है आपको, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हो। अगर और अंडर एक्सप्रेस्ड है तो आपको जो है, जो एक्चुअल प्रेम की अनुभूति होती है वो नहीं कर पाते हो। आपको हमेशा वो, इट विल कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्केर्सिटी,
ऐसे लोग होते हैं ना, कई उनका प्यार भी हमेशा इसमें है कि तुम मेरा ये काम नहीं किया यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया यानी तुम मुझसे मतलब प्यार नहीं गिविंग करते हो। एटीट्यूड नहीं होता है। हाँ, इफ दे आर रिसीविंग देन ओनली दे विल फील लव, क्योंकि देमसेल्फ दे आर एम्प्टी। उनको हमेशा अपने आप को फुलफिल रखने के लिए, प्यार महसूस करने के लिए बाहर से चाहिए। अगर अनाहता जागृत है तो आपके अंदर इतना प्यार है कि आप खुद भरे हुए हो और आप देने को तैयार हो। आप देना चाहते हो हाँ, बस। ओवर एक्सप्रेस्ड हो गया है अगर आपका अनाहता तो भी सही नहीं है, क्योंकि देन एवरीवन विल फॉल इन लव विद यू। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। कैसे संभालोगी ना, सबको आपसे प्यार हो गया है तो सब असंतुष्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि आप सबको समय नहीं दे सकते, सबके नहीं हो सकते, सबको खुश नहीं दे सकते। तो ये होगा ओवर एक्सप्रेस होने से। दूसरा क्या होता है ओवर एक्सप्रेस होने से, यू बिकम वेरी वल्नरेबल टू द एनर्जीज, ऑल काइंड्स ऑफ। क्योंकि अनाहता जिसका स्ट्रांग है उस वो आकर्षित कर लेता है हर प्रकार की एनर्जी को अपनी तरफ, अच्छी भी एनर्जी और बुरी भी एनर्जी, सब आपके साथ जुड़ना मतलब चाहते वो हैं। कुछ ज्यादा ही लविंग हो जाता है कि वो हर किसी को प्यार करना चाहता उनकी है। एनर्जी बहुत ऑन द सरफेस एकदम Okay. पड़ी हुई है, उग्र उसमें। तो होता है ना कई बार कि बहुत सुंदर लग रहे हैं तो लोग नज़र का टीका लगा के जाते हैं कि मतलब अच्छी एनर्जीज तो अट्रैक्ट हो लेकिन नेगेटिव एनर्जीज ना हो जाएं अट्रैक्ट, ठीक है, या किसी का टोक ना लग जाए। तो ऐसे अनाहता जिनका ओवर एक्सप्रेस्ड है उनके साथ में ये केस होता है और कि ये बच्चों का होता है, राइट? हाँ, इसीलिए उनको नजर का हाँ, टीका लगाते हैं, दे आर मोर राइट, वल्नरेबल। यस। एंड अनाहत चक्र के बाद जब आप आगे बढ़ोगे, इसके बाद अगर बैलेंस में है तब तो बहुत ही बढ़िया है। फिर अनाहत चक्र जिनका बैलेंस है, दे आर द बेस्ट ऑफ द हीलर्स, क्योंकि दे आर इजीली एबल टू मेक कनेक्शन एंड द easiest way to heal someone is the energy of love. कई बार हम कुछ कह करके किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, कई बार हम किसी के लिए कुछ करके उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। बस अगर आप उसके लिए वहाँ हैं और आपके मन में बहुत प्यार का भाव है, उससे ही इंसान हील हो जाता है। यू डोंट नीड टू डू मच। इफ़ यू हैव लव फॉर समवन, जस्ट बाय स्पेंडिंग सम टाइम विद यू, आपके साथ रहने से ही उनको एक हीलिंग मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है। एंड यू बिकम द हीलर योर सेल्फ। आपको कोई इसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेथड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। प्रेम की अपनी खुद की भाषा होती है। बिल्कुल। तो ये बैलेंस अनाहता चक्र का फीचर है। और इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर द हीलर फॉर द अदर्स, यू आर हीलर फॉर योर सेल्फ। किसी भी प्रॉब्लम से आप यूं बाहर आ जाओगे। अभी कुछ घटना हुई थी, आप बहुत परेशान में थे, लो एनर्जी में चले गए थे, बहुत जल्दी आप सेल्फ लव कंपैशन से अपने आप को बाहर ले आओगे, अगले दिन आप बिल्कुल नॉर्मल। तो वो एनर्जी आपके लिए भी काम करती है। विशुद्धि चक्र पे जब है, दोष इतनी आसानी से नहीं आता। इस यहाँ तक भी आप बाहरी इंटरेक्शन से आ सकता था, बहुत प्यार था, किसी ने दिल तोड़ दिया तो अनाहता पे थोड़ा सा ब्लॉकेज बन गया, ठीक है। माता पिता ने जो है ऐसे मिले कि बहुत प्यार नहीं किया, आपको सुरक्षा नहीं दी जब आप छोटे थे, इससे अनाहता पे दोष आ जाता है, कभी कभी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ तक के चक्रों पर बाहरी चीज़ों से ब्लॉकेज बन सकता था। विशुद्धि चक्र से जो है, आप योगियों के चक्र होते हैं विशुद्धि, अग्ना और सहस्रार, तो यहाँ पर ऐसे बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होगा। या तो ये पुराना कार्मिक होगा या फिर आप स्वयं इसको ब्लॉक कर सकते हो, बाहरी नहीं कर सकता। ओके। विशुद्धि पे ब्लॉकेज कैसे आ सकता है कि आप जो वचन बोलते हो, ठीक है, दे आर नॉट अलाइंड विद योर इंटेंशन। मतलब कहते हैं ना लोग कि आपके कथन अलग हैं और कर्म अलग हैं। झूठे जो लोग होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, तो आपके विशुद्धि चक्र पर दोष आता है। दूसरा, अगर आप किसी को बहुत हर्टफुल चीज़ कहते हैं जिससे सामने वाले को के अनाहता चक्र को तकलीफ पहुंच जाए, मतलब नॉर्मल की बात नहीं हो रही कि बुरा लग गया एक महीने के लिए, अनाहता चक्र आत्मिक लेवल पर किसी को दोष बैठ गया, तो वहां से आपका विशुद्धि चक्र पे भी एक ब्लॉकेज बनेगा। ओवर एक्सप्रेस्ड है तो कुछ भी कह जाओगे, कोई कंट्रोल नहीं, बाद में पछतावा होगा, ये नहीं बोलना चाहिए था। अंडर एक्सप्रेस्ड है, मन में भी है बात, बोल भी सकते हो पर बोल ही नहीं पा रहे, तरीका ही नहीं समझ आ कुछ रहा। लोग वो कहते हैं ना कि ओपन अप नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं जो बोलना चाहते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन नहीं समझ आएगा कि कैसे रखें। और इम्बैलेंस्ड है, अगर ओवर अंडर नहीं लेकिन इम्बैलेंस्ड है,
तो आप अपनी चीज़ें व्यक्त करोगे पर बहुत विचित्र तरीकों से। आपको बाद में लगेगा कि ये तो मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में भी बोल सकता था। कुछ लोग अपने इमोशंस डिस्ट्रक्टिव वे में ही इस बताना आता है उनको। एंड देन दे आर लाइक कि मैंने एक तो इतनी मेहनत से अपने आप को वल्नरेबल किया, अपने मन की बात कही और तुमने उसको अच्छे से लिया नहीं। क्योंकि द फर्स्ट स्टेटमेंट दे आर सेइंग उसमें ही एक्सपेक्टेशन लगी हुई है उनकी, है ना? विशुद्धि सही से काम नहीं कर रहा है। दोष आ गया इसमें, अभी इसको भी रिमूव करने के लिए आपको जो है चैंटिंग इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव एक्चुअली विशुद्धि चक्र के दोष। देन कम्स द अग्नि चक्र। अग्नि चक्र पर एक ही तरीका है कि आप दोष पैदा कर लो। आपके अंदर हमेशा जो है शिव शक्ति आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपके अंदर आपका हायर सेल्फ हमेशा आपको इंट्यूशन के माध्यम से बताता है सत्य। जी। पर अगर आप कभी भी अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते तो आपका इंट्यूशन आपका साथ छोड़ देता है। तो इंट्यूशन पे अगर आपका भरोसा नहीं है अपने, आप कभी भी अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनते, खुद के अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसे नहीं सुनते, नकार देते हो। कई लोग होते हैं ना कि बता रहा है अंदर से अंतरात्मा कुछ, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं सबकी सुन के चलो, सबकी मान के चलो, व्यक्त भी नहीं कर रहे, अपना खुद का साथ नहीं दे रहे। जो लोग खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं उनके अग्नि चक्र पर दोष आ जाता है, और इसका दोष आसानी से निकलता भी नहीं है। वो भगवत कृपा लगेगी अगर आपने दोष कर लिया है वहाँ पर। तो ओवर एक्सप्रेसिव है तो जो चीज़ें नहीं भी दिखनी चाहिए वो भी दिख रही हैं, पूर्वाभास हो रहा है, सारी गलत घटनाएं इधर उधर कहीं होने वाली है, आपको पूर्वाभास पहले होकर के बैठा। ऐसे आ रहे हैं। हाँ, परेशान है लोग कि भाई बंद हो जाए, इससे अच्छा मेरा अग्नि चक्र, मुझे नहीं देखना ये सब कुछ दुनिया का। अंडर एक्सप्रेस्ड है, पता ही नहीं चल रहा है, जो लग रहा है ये बहुत अच्छा आदमी है काम आएगा वही आपका धोखा देके जा रहा है, जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो वो गड़बड़ हो जा रहा है, गलत फैसले लेते जा रहे हो जिंदगी में। बैलेंस होगा, सही समय पर जितना दिख जाना चाहिए उतना दिख जाएगा, चाहे पुराना, चाहे आगे का, चाहे प्रेजेंट का। जो व्यक्ति आपके सामने है, जो घटना आपके सामने है, जो उसके स्वाभाविक रूप में दिखाई देगी, कोई लेयरिंग नहीं, जस्ट द वे इट इज, यू विल बी एबल टू सी इट जस्ट द वे इट इज। अभी इस क्षण के पहले तक कोई आपसे बहुत बुरा था, इस क्षण अच्छा हो चुका है, वो परिवर्तित होके आया है व्यक्ति, अब वो जैसा है आप उसे वैसा देख पाओगे। अपनी मेमोरीज के थ्रू नहीं देखोगे कि ये तो ऐसे अच्छा बन रहा है तो ये कुछ मन में गलत मंशा लेके आया होगा, नहीं, आप देखोगे कि अब ये पवित्र होके आया है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। जब आपके इंट्यूशन की गाइडेंस आपको सही रास्ता नहीं दिखा रही, अगर आपको लग रहा है तो दैट इज द इम्बैलेंस यू कैन सी। अब इसको सही करने का दैविक कृपा से ही ये सही हो सकता है, दोष भी आसानी से इसमें नहीं आता है। मेडिटेशन इज वन मेथड जिसके थ्रू अग्नि चक्र ओपन होता है, थर्ड आई ओपन हो जाती है। तब आपको थोड़ा सा जो फिजिकल ग्रॉस लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिसीजन क्या लूँ, कौन सी जॉब सही है, मेरे लिए कौन व्यक्ति सही है, इससे बढ़ करके कि मेरे पास्ट लाइफ से मेरा पर्पस कौन सा चल के आ रहा है, इस लाइफ में मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। जो लोग अपना सोल पर्पस खोज रहे होते हैं, सोलमेट खोज रहे होते हैं, ये वाली चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको अग्नि चक्र देने लग जाता है जब वो बैलेंस स्टेट में होता है। ओवर एक्सप्रेस्ड होगा तो वो मिसलीड भी कर सकता है कई बारी, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग सहस्त्रार चक्र की तरफ जाते हैं तो क्योंकि अग्नि चक्र तक हमारे शरीर में है, सहस्त्रार चक्र जो है शरीर से भी 4 अंगुल ऊपर है, उसको उतनी पवित्रता मेंटेन करनी है, तो सहस्त्रार चक्र पे आप दोष डाल ही नहीं सकते चाहे जो कर लो। सहस्त्रार चक्र पे आप सिर्फ जब पहुंचोगे जब सारी चीज़ें पवित्र हो चुकी होंगी, ऑलरेडी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत हो चुकी होगी, तब वो आपके सहस्त्रार चक्र पर पहुंचेगी। पर साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंची और वापस से वो ड्रॉप करती है आपकी नाभि में, और आपको नाद सुनाई देता है, कई लोगों को अनाहद नाद, या फिर उन्हें महसूस होता है कि इन्फिनिटी ब्रेथ चल रही है। इन्फिनिटी ब्रेथ कैसे चलती है, जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज राइज करते हुए आपको पता चल रही हैं कि मेरी एनर्जीज ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पूरे शरीर में एनर्जी वो फैल जा रही है, फिर राइज कर रही है, फिर फैल जा रही है। इट्स लाइक अ फाउंटेन, और ऐसे करके वो अपना चक्रा कंप्लीट कर रही है। या तो आपको ऐसे पता चलेगा या फिर अनाहद नाद सुनाई देगी। तो ये कुंडलनी का पूरा होता है मापदंड, और इस तरह से आप चक्रों पे दोष डाल सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। और कैसे एनर्जी ट्रैवल करती है ये हमने जाना। हाँ तो जी। मैम क्या इनमें से कोई ऐसा चक्र भी है जो हमारे कर्मों से रिलेटेड है? क्या जिस चक्र पे काम करने से हम हमारे कर्मों को काट सकते हैं पूरी तरह? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है?
जनरली हमारे सारे चक्र अदर देन विशुद्धि, अग्ना और सहस्रार हमारे पूर्व कर्मों से जुड़े होते हैं। ओके। लेकिन अगर आप ये पूछें कि रिमूव किसी एक चक्र कोई ऐसा हो जहाँ से हम पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं इन सारे दोषों को, तो वो अनाहत चक्र है। क्योंकि अनाहत चक्र इज द चक्र ऑफ प्रेम एंड दिस इज द ऑकर्ड चक्र, जहाँ से यू कैन कंप्लीटली डिलीट ऑल ऑफ द पुराना डेटा, जितना कार्मिक है वो सारा डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और नया आप ओवरलैप कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसको करने के। पहला, जब आपको अनाहता चक्र की श्रद्धा में आप आ जाते हैं, वहाँ पर शक्ति इतनी ज़्यादा विकराल रूप में होती हैं। आदि शक्ति का स्थान होता है हमारे अनाहता चक्र पर। इस चक्र के भीतर अगर आप इंटेंशन देते हैं कि मेरे जो भी कर्मा हैं वो मुझे दिखा दिए जाएं और वो रिमूव कर दिए जाएं, तो यहाँ पर इस चक्र के अंदर, अकेले के अंदर ये प्रतिभा है कि वो आपको दिखा देगा। जो आपका 7 जन्मों का कर्मा है वो 7 घंटे के अंदर आपको भोग करके खत्म भी करवा देगा। रियली? हाँ, क्योंकि अगर हम बुद्ध भगवान और अंगुलीमाल की स्टोरी देखते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया है। कई सारे लोग जिनके बहुत पुराने पुराने कर्मा थे, वो होल्ड करके रखे हुए हैं, कई साल से उसको भोग रहे हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो भोग रहे हैं, क्योंकि उनका जो है स्मृति चली गई। जब आपकी चेतना आएगी तब जाकर के आपको पछतावा शुरू होगा, और पछतावा शुरू होते ही यदि वो पश्चाताप में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा, तो फिर आप उससे तुरंत उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आपको अभी याद आया कि मेरे साथ किसी ने गलत किया था पहले, या मैंने किसी के साथ गलत किया था, अभी वो मेरे जीवन में है, मुझे दुख दे रहा है, पर अभी भी आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब वो दुख दे तो रहा ही है ना, और दुख महसूस भी हो रहा है, तो इतना कैसे हम मान जाएं, भूल जाएं। लेकिन अगर आपको वो याद आ गया और आप उसी क्षण उसको पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं कि अब तुम्हारा दिया हुआ हर दुख मेरे सर माथे पर, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी दिया था, तो नाउ आई विल नॉट जज यू, और मेरे को पूरी तरीके से पश्चाताप है अपनी बात का, तो उस अग्नि में ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अचानक से उस व्यक्ति के अंदर से आपके लिए जो भाव आ रहा था वो ही भाव ही खत्म हो जाएगा, चाहे आप उसे ये कम्युनिकेट भी ना करें। दिस इज हाउ एनर्जीज इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो जब रामायण के समय पर भरत जी ने जनक जी से पूछा कि मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा है राम जी के लिए, और उनका धर्म कहता है कि उन्हें वनवास जाना चाहिए, तो आप बताइए प्रेम जीतेगा या धर्म जीतेगा? तो राजा जनक जो विदेह हैं, उन्होंने भी यही कहा कि प्रेम और धर्म की लड़ाई में सदैव प्रेम जीतेगा, सदैव भक्ति जीतेगी। पर क्या एक भक्त और एक प्रेमी चाहता है कि उसके जो आराध्य हैं वो अपने धर्म को छोड़ दें? तो उन्होंने कहा नहीं। अगर आपको प्रेम है तो फिर आप वो चाह ही नहीं सकते ना जिसमें दूसरे का नुकसान हो जाए। वो प्रेम वो साबुन और पानी है जो अपने आप आपके सारे कर्मों को धो देता है। अब आप वो बचे ही नहीं जिसने वो किया था, तो जब आप ही नहीं वो रहे तो आपका कर्मा कहाँ से रह जाएगा? वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अनाहता अगर जागृत हो गया तो आपके अंदर जो जरा भी इनहिबिशन बचा था, कर्मों से जुड़ाव बचा था, वो खत्म हो गया। क्योंकि कर्मा एक्चुअली में आपने किया ही नहीं, आत्मा कभी कर्मा नहीं करती है, कारण शरीर करता है। कारण शरीर के माध्यम से ही हम बार बार जन्म लेते हैं। जिस क्षण कारण शरीर को समझ में आ गया कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो कभी सिर्फ देख रही है, दृष्टा, किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुई, तो उसका तो कभी कोई कर्मा बना ही नहीं। आत्मा को एक दिन रियलाइज हो गया कि मैं तो परमात्मा में ही विलीन हूँ, कभी मैं तो अलग थी ही नहीं, तो अब बताओ परमात्मा का क्या कर्मा बना? कोई कर्मा नहीं। इट्स जस्ट अबाउट कि देख कहाँ से रहे हैं आप। ठीक है, तो वो स्टेजेस हैं, और अनाहता आपको वो स्टेज देता है जहाँ भक्ति भाव से और प्रेम के भाव से आप अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरा व्यक्ति बना सकते हैं, दूसरा व्यक्तित्व बना सकते हैं। अब वो दोष आपके बचे ही नहीं, तो कर्म भी खत्म हो गया। तो मतलब हमारे अंदर इतनी पावर है कि अगर हम हमारे चक्रास पे काम करें तो हम कर्म को भी काट सकते हैं। और आज हमने यही जाना। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था मैम आज का। ये हमने कुंडलिनी से स्टार्ट किया था और फिर हमने हर चक्रा को बहुत डिटेल में जाना, उसके कर्म को समझा, कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं ये जाना। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप मुझे बताइए आपके क्या ओपिनियंस हैं कुंडलिनी राइजिंग को लेकर।
आज के पॉडकास्ट के बाद कैसे आपके आइडियाज़ चेंज हुए। मैम ने कुछ बहुत नए कॉन्सेप्ट्स बताए जो कि बहुत ही इंसाइटफुल थे। तो आई एम श्योर आपको भी उतना ही इंसाइटफुल लगा आज का ये पॉडकास्ट। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।